इसमें मैकेनिज्म वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, ताकि आप इसको चेक करते जाइएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आसानी से आप समझ लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, ये आपका आपका क्यूबिनी है। इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी, इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। अब देखिए, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ऑक्सीडेशन में आप इस तरह ऑक्सीजन को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 है ये आपका। यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, होमोलिटिक फिजन, लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होता है। यहाँ पर भी लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होता है। तो अब इस होमोलिटिक फिजन में ये रेडिकल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रेडिकल्स बन जाते हैं। रेडिकल्स बन जाते हैं। ये रेडिकल्स बन जाते हैं। इस होमोलिटिक फिजन का एक पार्ट हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, एक पार्ट ऑक्सीजन, एक पार्ट कार्बन से जुड़ जाता है, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर पर ऑक्सी लिंकेज की प्रेजेंस, और ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है। क्यूमिनी हाइड्रोपरऑक्साइड, ये आपका स्टेप 2 है। कौन सा है ये स्टेप। अब इस क्यूमिनी हाइड्रोपरऑक्साइड का एसिडिफिकेशन होता है। क्या होता है? एसिडिफिकेशन होता है। तो देखिए, एसिडिफिकेशन कैसे होता है, आइए चलते हैं। ये आपका स्टेप 3 है। और ये क्या है? क्यूमिनी हाइड्रोपरऑक्साइड है। क्या है ये? क्यूमिनी हाइड्रोपरऑक्साइड। ये क्यूमिनी हाइड्रोपरऑक्साइड है। अब यहाँ पर इसका एसिडिफिकेशन करते हैं। इसका एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन जब करते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है।
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक प्रोटॉन के जुड़ने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर इसके जो है उसको ख़त्म कर देता है। ये जो प्रोटॉन आता है इसके चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक लोन पेयर काम में आ जाता है, और एक लोन पेयर के काम में आ जाने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये आपका स्टेप क्या है, 4। अब देखिए ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होनी यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 3 दिखा रहा है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, 2 ही। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है। तो यहाँ से ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनती है ये यहाँ से टूटा, और इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये स्टेप 5 है, ये स्टेप 5। यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको। अब यहाँ पर ये पानी निकल गया, और आपको पता है कि बेंजीन में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये खींच लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ ये पोजीशन बनेगी, स्टेप 6। कुछ पोजीशन यूँ बनेगी, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये इससे जाके जुड़ जाएगा। क्या करेगा, इससे जाकर ये इससे जाकर जुड़ेगा। जब इससे ये जाके जुड़ेगा तो जब ये यहाँ से टूटा था, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये आपका स्टेप 7। कौन सा स्टेप है, ये यहाँ पर स्टेप, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्टेप 7। तो ये स्टेप 7 है। अब देखिए ये स्टेप 7 में क्या है,
इसका ये जो पॉजिटिव है ये ख़त्म होना चाहिए। इसका रिएक्शन जो है वाटर से करा देंगे। किससे करा देंगे? वाटर से करा देंगे। आइए रिएक्शन कराते हैं इसका वाटर से। इसका रिएक्शन वाटर से देखिए, इसका रिएक्शन वाटर से कराया, इसका रिएक्शन वाटर से करा देंगे तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव देखिए यहाँ पर, इसका पॉजिटिव यहाँ पर आने से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ने, एक लोन पेयर ने कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया। एक लोन पेयर ने कार्बन का पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ये स्थिति होती है। इसने जो है आपका अब खत्म कर दिया है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज टूटेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन की शक्ल में यहाँ से टूटेगा। और ये यहाँ से टूटेगा तो आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये आपका स्टेप 10, स्टेप 10। अब स्टेप 10 में ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। क्या है ये? एसिडिक है। और ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये भी टूटेगा, और टूटेगा तो प्लस के साथ बाहर हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जो है इधर की तरफ सरक जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 5 नहीं होती। तो यहाँ पर ये इधर जब जाएगा तो ये इधर लेकर भाग जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो है इनकी तरफ चला जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ आपको मिल जाएगा। और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। और ये आपको इस तरीके से, ये आपका फिनॉल बन गया। और ये आपका एसिड। उम्मीद है कि आपको मैकेनिज्म समझ में आई हो। बोलिए, आई रिक्वेस्ट यू to increase my channel and grow my channel and increase my views. Okay, thank you.